ढाका या बांग्लादेश चाइना का नौकर नहीं है, सर्वेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसका अपने डिसीजंस हैं, चाहे फॉरेन सर्विस के हों, फॉरेन ट्रेड के हों, फॉरेन सारी नीतियां हैं, पॉलिसी उसके बारे में हो। नोबडी शुड डिक्टेट लाइक दिस वन। इट्स नॉट ए प्रोविंस और स्टेट ऑफ चाइना। चाइना शुड नॉट डिक्टेट टू बांग्लादेश व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सभी देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था कि चाइना ने बांग्लादेश को ऑफ़र किया था कि हमारे यूनिट में, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। जिस तरह से मुत्तहद हुआ है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक यूनिट बनाया कि ये एक मजबूत इत्तेहाद बनाया और समुंदर के अंदर अमन के लिए और दूसरों के लिए तो ये ख़तरा है। लेकिन चाइना को ये लगता है कि इसकी ट्रेड को रोकने के लिए, इसके मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है और इसके रास्ता रोक सकते हैं। तो बांग्लादेश को भी इन्होंने ये ऑफ़र की चाइना ने कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हमारे इत्तेहाद में शामिल हो जाओ। तो बांग्लादेश ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया और वक्ती तौर पे इस बात को टाल दिया। अब चाइना ने धमकी दी है बांग्लादेश को। क्या धमकी है कि आप बांग्लादेश जो है वो इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद में शामिल ना हो। अगर होगे तो ये हमारी दोस्ती के ख़िलाफ़ होगा कि बांग्लादेश हमारे इत्तेहाद से निकल के इंडिया के इत्तेहाद में चला जाएगा, अमेरिका के इत्तेहाद में चला जाएगा। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी नहीं चाहता, इंडिया भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल के चाइना की तरफ जाए, और चाइना भी नहीं चाहता कि हमारा दोस्त बनने के बाद बांग्लादेश फिर से इंडिया और अमेरिका के इत्तेहाद में चला जाए। तो इसी हवाले से वीडियो है और एक अब्दुल मोमिन ने क्या खूब जवाब दिया है चाइना के मिनिस्टर को। तो चाइना के मिनिस्टर ने क्या धमकी दिया और बांग्लादेश के एक मोमिनुल ने क्या उनको जवाब दिया है, आज इसी हवाले से वीडियो है। इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है। तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने पहले आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। दोस्तों मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। अभी मैंने एक खबर दी थी कि चाइना के एम्बेसडर ने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश ने क्वाड को ज्वाइन किया, यानी कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो एक 4 का गुट बना है, नया ग्रुप बना है, अगर उसको ज्वाइन किया तो चाइना के साथ जो उसके रिलेशंस हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे, सब्सटेंशियली डैमेज हो जाएंगे। और इसको मैंने प्रोमिनेंटली इस न्यूज़ को आपको बताया था, इस सभी पेपर में बांग्लादेश में आया था। इस बात को लेके देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर काफ़ी रिएक्शन हुआ है और ख़ास तौर से फॉरेन मिनिस्टर ए.के. अब्दुल मोमिन साहब ने भी काफ़ी इसको क्रिटिकली लिया है। बांग्लादेश का कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है और मुझे उम्मीद थी कि वो जवाब देंगे। मैंने कहा भी था प्रोग्राम के अंदर, वी आर इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री, वी डिटरमाइन अवर पॉलिसी एंड वी विल डिसाइड व्हाट वी शुड डू, वी विल डू व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल। यानी कि कहने का मतलब है कि पहला उन्होंने कहा कि आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से सेट करेंगे। दूसरी बात, अब्दुल मोमिन साहब ने चाइना के बारे में क्या कहा, वी डू नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर फ्रॉम ए कंट्री लाइक चाइना। चाइना से हमें इस बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा और हमको थ्रेटन करके जाएगा, ये हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे चाइना से रिश्ते अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें डिक्टेट करे कि क्या करना है। चाइना शुड नॉट डिक्टेट टू बांग्लादेश व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये बहुत कड़े शब्द यूज़ किए गए हैं, डॉक्टर मोमिन ने बड़े कड़े शब्द यूज़ किए हैं और उनका कहना है कि बट वी विल डिसाइड व्हाट टू डू फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट टू द पीपल। यू हैव सीन दैट मैनी टाइम्स मैनी पीपल हैव सेड मैनी थिंग्स बट वी ऑलवेज हैव डन ओनली व्हाट इज़ राइट फॉर आवर पीपल, व्हाट safeguards the interest of our people. We have maintained the non-aligned and balanced foreign policy and will continue to do, and let China not dictate us what is to be done by us or not. बहुत सख्त शब्दों का यूज़ किया है बांग्लादेश ने और ये ठीक भी है, क्योंकि एक एम्बेसडर आता है और आपको धमका के जाए इस ढंग से कि ये सब्सटेंशियली डैमेज हो जाएगा, तो ये एक किस्म से डिप्लोमेसी में ये नहीं चलता है, आपको ये नहीं चलता है। और आप पब्लिक में आके इस ढंग की बातें नहीं कर सकते हो, आप किसी कंट्री की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। ढाका या बांग्लादेश चाइना का नौकर नहीं है, सर्वेंट नहीं है। ये
इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसका अपने डिसीजंस हैं, चाहे फॉरेन सर्विस के हों, फॉरेन ट्रेड के हों, फॉरेन सारी नीतियां हैं, पॉलिसी उसके बारे में हो. नोबडी शुड डिक्टेट लाइक दिस वन. इट्स नॉट ए प्रोविंस और स्टेट ऑफ चाइना which will come under the Xi. No, Bangladesh is an independent country. It will decide what it wants. Nobody should try to threaten other country कि substantially damage हो जाएंगे. ये बड़ा गलत स्टेटमेंट था उनका, और इस किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और nobody should dictate it to the Bangladesh. शुक्रिया आपका. तो जी ये थी वीडियो, और चाइना के सफ़ीर जो एक आए थे, उन्होंने इनको धमकाया कि आप जो है वो इन इत्तेहाद में शामिल ना हो, हमारे इत्तेहाद में आ जाएं, और जो एक ग्रुप बना है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का, तो आप इसकी तरफ ना जाएं. आप इस तरह से किसी भी कंट्री को धमका नहीं सकते. बांग्लादेश वाकई एक आज़ाद मुल्क है और इसकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, फ़ॉरेन पॉलिसियाँ हैं, ये अपना कोई भी फैसला ले सकते हैं, इनको पूरा राइट है, और आप किसी को इस तरह से थ्रेट भी नहीं कर सकते. अगर चाइना चाहता है कि ये हमारे ग्रुप में आए तो आप इसके लिए काम करें, आप इसके लिए उनको मनाएं, आप उनके साथ बातचीत करें कि आप ऐसा ना करें, हमारे साथ आ जाएं. ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी. साथ में मिल के हम लोग चलते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, लेकिन किसी को थ्रेट करना ये कहीं पर भी नहीं है, और किसी भी मुल्क को आप थ्रेट करके अपने हक में कभी भी नहीं कर सकते. आप दोस्ती के साथ तो किसी को अपने हक में ले आ सकते हो, लेकिन थ्रेट करने के बाद आप किसी भी कंट्री को उम्मीद ना रखें कि वो आपके साथ चलेंगे. और बांग्लादेश की अपनी पॉलिसियाँ हैं, वो किसके साथ जाना चाहते हैं या किसके साथ जाती हैं. अगर वो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान के ग्रुप में जाते हैं तो ये उनकी पॉलिसी है, उनको उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आता है तो वो ही यही फ़ायदा करेंगे. और अपने मुल्क के मफादात को आगे रखते हुए जो भी फ़ैसले किए जाते हैं, अपने मुल्क के मफादात को आगे रख के किए जाते हैं. आप चाइना अगर चाहता है कि बांग्लादेश इसके ग्रुप में जाए तो ऐसे काम करने चाहिए, उनको फ़ायदे देने चाहिए. उनकी कंट्री के लिए क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या इसके अंदर जो है वो बेहतर नज़र आता है, तो बांग्लादेश हो सकता है कि इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया और जापान के ग्रुप इत्तेहाद को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ चाइना की तरफ चला जाए. और चाइना को भी इसके लिए ऐसे काम करने चाहिए, दोस्ती को मजबूत बनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ टॉक करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है कि आप चाइना के इत्तेहाद में आ जाएं. तो इस तरह से थ्रेड करना कहीं पे भी सोवियत यूनियन के लिए तो नहीं है. आप किसी को भी थ्रेड नहीं कर सकते. एक इंडिपेंडेंट कंट्री है बांग्लादेश और अपने फ़ैसले खूब कर सकती है. तो AK अब्दुल मोमिन ने जो भी जवाब दिया वो एक आज़ाद मुल्क होने की हैसियत से वो बिल्कुल ठीक है, और अगर थ्रेड किया गया है तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, गलत है. इस तरह से आपको कहीं पर भी राइट नहीं मिलता कि आप किसी भी कंट्री को थ्रेड करें. आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो सकती है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट भी अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. तो ये मतलब नहीं है कि अगर आप एक कंट्री के अंदर बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसको धमकाना शुरू कर देंगे. आप वहां से फायदे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप वहां से पैसे को कमाते हैं, आप वहाँ से बिज़नेस बनाते हैं, अपना कमाई करते हैं. तो बांग्लादेश की तरफ से जो भी जवाब आया उनकी पॉलिसी के मुताबिक वो बिल्कुल राइट है, और कोई भी कंट्री को ये हकूक़ हासिल नहीं है कि वो किसी को भी थ्रेट करे और ये वार्निंग दे कि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारी दोस्ती के लिए अच्छा नहीं होगा. आप बात जो होती है वो प्यार से होती है, इस तरह से धमका के बात नहीं होती. तो ये थी आज की वीडियो. आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा. बहुत शुक्रिया.